सवाल, कुरान की कौन सी सूरत को उम्मुल किताब कहा जाता है? मैं सोच रही हूँ। इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अगर कोई शख्स 20 साल नमाज पढ़ता रहा लेकिन वुजू सही नहीं था तो? अगर वुजू के फर्ज छूटते रहे तो सारी नमाजें दोहरानी होंगी। क्या बीवी का शोहर की जायज बात ना मानना गुनाह है? शारी हट के अंदर शोहर की बात मानना वाजिब। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। क्या कुर्बानी का जानवर अंधा हो तो चलेगा? नहीं। एक आंख से बिल्कुल अंधा जानवर कुर्बानी के लिए ठीक नहीं। माशाल्लाह। कुर्बानी की एक बकरी में कितने हिस्से होते हैं? बकरी सिर्फ एक शख्स की तरफ से होती है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। क्या इस्तेमाल किया हुआ वुजू का पानी पाक होता है? पाक तो होता है मगर दोबारा वुजू के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। माशाल्लाह, सही जवाब। क्या खड़े पानी में वुजू करना जायज है? अगर पानी कम हो और उसमें नपाकी गिर जाए तो नपाक हो जाता है। बहता पानी बेहतर है। अगर सजदे की जगह पर थोड़ी सी नपाकी हो तो नमाज होगी? अगर नपाकी माफी मिकदार से ज्यादा हो तो नमाज नहीं होगी। सुभान अल्लाह। क्या इंसान का पसीना नापाक होता है? नहीं, इंसान का पसीना पाक है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अगर कोई रोजे में सोता ही रहे तो क्या रोजा हो जाएगा? अगर नियत के साथ रोजा रखा हो तो सोने से रोजा नहीं टूटता। माशाल्लाह। क्या दिल को भी आंखें होती हैं? जी हाँ, दिल की आंखें समझने और हक को पहचानने की होती हैं। माशाल्लाह। क्या जुमा के दिन मयात के लिए सदका ज्यादा अफजल है? मयात के लिए किसी भी दिन सदका करना जायज और सवाब का काम है। माशाल्लाह। क्या रोजे की हालात में गना सुनने से रोजा टूट जाता है? नहीं, गना सुनने से रोजा नहीं टूटता लेकिन गुनाह का सबाब हो सकता है। क्या बदन के हर हिस्से का भी रोजा होता है? जी हाँ, असली रोजा पूरे जिस्म का होता है। माशाल्लाह, बहुत खूब। क्या अकीका न करने से गुनाह होता है? अकीका करना सुन्नत मुअक्कदा है, फर्ज या वाजिब नहीं। न करने से गुनाह नहीं होता लेकिन करना सवाब का काम है। क्या सब्जी खाना हदीस से साबित है? जी हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई सब्जियां खाना साबित है जिनमें मशहूर कद्दू और दोजी हैं। क्या मुसाफिर की हालात में निकाह करना जायज है? जी हाँ, मुसाफिर की हालात में निकाह करना जायज है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। क्या दिल भी नापाक होता है? हाँ, दिल की नापाकी जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी होती है। माशाल्लाह, सही जवाब। आंखें होते हुए भी इंसान को अंधा क्यों कहा जाता है? इसलिए कि उसकी जिस्मानी आंखें तो देखती हैं मगर दिल की आंखें बंद हो जाती हैं। शरीयत में किस दिन सफर करना बेहतर समझा गया है? शरीयत में मंडे और थर्सडे के दिन सफर करना बेहतर समझा गया है। क्या खाना खाते वक्त किसी मंगने वाले को सदका दिया जा सकता है? जी हाँ, खाना खाते वक्त भी किसी साहिल को सदका या खैरत देना जायज है। दरवाजे पर कलमा शरीफ लिखना कैसा है? दरवाजे पर कलमा शरीफ लिखना जायज है। माशाल्लाह, सही जवाब। अगर नमाज का कोई रुकन छूट जाए तो क्या होगा? अगर नमाज का कोई रुकन छूट जाए तो नमाज नहीं होती, उसे दोबारा पढ़ना जरूरी होता है। नमाज के अरकान किसे कहते हैं? नमाज के अरकान वो फर्ज अमाल हैं जिनके बगैर नमाज सही नहीं होती। माशाल्लाह, बहुत खूब। सबसे बड़ा फितना किससे पैदा होता है? जब इल्म वाला अपने इल्म को दुनियावी फायदे के लिए इस्तेमाल करे। अल्लाह हमें इखलास अता फरमाए। नमाज के किस रुकन को सुजूद कहा जाता है? जब पेशानी, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों पाँव की उंगलियां जमीन पर टिकती हैं। आलिम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? अपने इल्म पर अमल करना और लोगों को नरमी और हिकमत से सही रास्ता दिखाना। माशाल्लाह। आलिम दीन का सबसे बड़ा हथियार क्या है? उसका अखलाक और अमल। माशाल्लाह, सही जवाब। इंसान के लिए अल्लाह की मदद कब करीब होती है? जब इंसान हर सहारे से मायूस होकर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा कर ले। इंसान को इबादत में लज्जत क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि दिल गुनाहों से भरी होता है और नियत में इखलास कम हो जाता है। समझ आई? इंसान के लिए सबसे कीमती लम्हा कौन सा है? और वो लम्हा जब इंसान गुनाह छोड़कर अल्लाह की तरफ पलट आए। क्या नाबालिग बच्चों की तरफ से भी सदका फितर देना जरूरी है? जी हाँ, नाबालिग बच्चों की तरफ से भी सदका फितर अदा करना वाजिब है। सदका फितर देने से क्या फायदा होता है? रोजे में हुई छोटी मोटी गलतियां और लगव बातें माफ हो जाती हैं। दारूद शरीफ नमाज में कब पढ़ा जाता है? नमाज के आखिरी कादा यानी तशाहुद के बाद पढ़ा जाता है। कुरान पाक की सबसे पहली नाजिल होने वाली आयत किस सूरा में? सूरा अल अलक की पहली आयत। माशाल्लाह, सही जवाब है। नबी करीम सल्लम को पहली वही किस गार में मिली थी? गारे हिरा में। माशाल्लाह, सही जवाब है। मदीना हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी के घर थे? हजरत अबू अय्यूब अंसारी। माशाल्लाह, सही जवाब है। गज़वाए खंदाक को और किस नाम से जाना जाता है? गज़वाए अहज़ाब। माशाल्लाह, सही जवाब है। कुरान की वो सूरा जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आई है कौन सी है? सूरा अन-नमल। माशाल्लाह, सही जवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल नाम मोहम्मद के अलावा क्या था जो कुरान में आया है? अहमद। माशाल्लाह, सही। सबसे पहले कुरान को किताब की शक्ल में किस खलीफा के दौर में जमा किया गया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। माशाल्लाह। इस्लाम की पहली हिजरत किस मुल्क की तरफ हुई थी? हबशा, इथियोपिया। माशाल्लाह, सही जवाब है। सबसे पहला मुअज्जिन जिन्होंने मक्का में अजान दी कौन थे? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। माशाल्लाह, सही जवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकाब जो बचपन में दिया गया था क्या था? अल-अमीन। माशाल्लाह, सही जवाब है। कुरान की वो सूरा जिसे कल्बुल कुरान कहा जाता है कौन सी है? सूरा यासीन। माशाल्लाह, सही जवाब है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कब कबूल किया था? 6 नबवी में। माशाल्लाह, सही जवाब है। गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। माशाल्लाह, सही जवाब है। गज़वा बदर में मुशरिकीन की तादाद तकरीबन कितनी थी? 1000 के करीब। माशाल्लाह, सही जवाब है। इस्लाम की सबसे पहली शहीद खतून कौन थी? हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। माशाल्लाह, सही जवाब है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पिलाने वाली मशहूर दाइया का नाम क्या था? हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा। माशाल्लाह। वो साहबी जिनको तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है कौन है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु। माशाल्लाह सही जवाब है। कुरान पाक में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह सही जवाब है। इस्लाम में सबसे पहला काजी कौन बनाया गया था? हजरत अली रजी अल्लाह। माशाल्लाह सही जवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा किस जगह दिया था? मैदान अरफत में। माशाल्लाह सही जवाब है। कुरान की वो सूरा जो एक सहाबी की आवाज सुनकर नाजिल हुई कौन सी है? सूरा मुजादिला। माशाल्लाह सही जवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत जिस्म के किस हिस्से पर थी? कंधों के दरमियान। माशाल्लाह सही जवाब है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को किस वजह से जुन्नूरैन कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने नबी की 2 बेटियों से निकाह किया। माशाल्लाह। इस्लाम की पहली जंग के कायदियों के साथ क्या सलूक किया गया था? उन्हें तालीम देने पर आजादी दी गई। माशाल्लाह सही जवाब है। अगर सजदे में पाउंड की एक उंगली भी जमीन से ना लगे तो क्या होगा? कम से कम 1 पाउंड की एक उंगली लगना जरूरी है, वरना नमाज नहीं होगी। मरने के बाद इंसान की कौन सी चीजें जरी रहती हैं? सदका जरिया, नेक औलाद और इल्म का सवाब जरी रहता है। क्या नकली सामान बेचकर कहना कि सब ऐसे ही बेचते हैं ठीक है? नहीं। धोखा हर हाल में हरम है, ईमानदारी ही असल बरकत है। क्या तिजारत के माल पर भी ज़कात होती है? जी हाँ, अगर निसाब तक पहुंच जाए और साल पूरा हो जाए तो ज़कात फर्ज होती है। क्या एहराम की हालत में खुशबू लगाना जायज है? नहीं, एहराम की हालत में खुशबू लगाना मना है। माशाल्लाह। क्या औलाद पर खर्च करना भी सदका है? जी हाँ, अगर नीयत सही हो तो इस पर भी सवाब मिलता है। माशाल्लाह, बहुत खूब। क्या सलाम में पहल करना अफजल है? जी हाँ, सलाम में पहल करने वाला ज्यादा सवाब पाता है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा रंग कौन सा था? सफेद। माशाल्लाह सही जवाब है। कुरान में कितने सजदे की आयतें हैं? 14 आयतें हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का लकाब क्या है? सैफुल्लाह। माशाल्लाह सही जवाब है। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद किसने बनाई थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा में। माशाल्लाह सही जवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल मक्का में दावत इस्लाम दी? 13 साल। माशाल्लाह सही जवाब है। मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल गुजारे? 10 साल। माशाल्लाह सही जवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात किस उम्र में हुई? 63 साल की उम्र में। माशाल्लाह सही जवाब है। कुरान की वो सूरा जिसमें सबसे ज्यादा अंबिया का जिक्र है कौन सी है? सूरा अल अंबिया। माशाल्लाह सही जवाब है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का जन्म किस मुकद्दस जगह हुआ था? खाना काबा के अंदर। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे सहाबी कौन मशहूर हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह। माशाल्लाह सही जवाब है। गज़वा हुनैन किस साल हुआ था? 8 हिजरी में हुआ था। माशाल्लाह सही जवाब है। सवाल, साली से कब हमबिस्तरी करने पर गुनाह नहीं बल्कि सवाब मिलता है? दिलचस्प सवाल है, सोचकर जवाब दें। इस्लाम में साली से हमबिस्तरी हराम है। कुरान में वज़े हुक्म है। हाँ, एक